उधर बंगाल के कूच बिहार में कल वोटिंग के समय हिंसा की घटनाएं हुई। वोटिंग खत्म होने के बाद कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में हिंसा हुई। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बुदा रॉय पर जानलेवा हमला हुआ। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। गंभीर स्थिति में बीजेपी बूथ अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो बीजेपी बूथ अध्यक्ष पर हमला होता है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगता है। आपको बताएं कि कल अगर हम बात करें कूच बिहार की, पहले चरण की कल वोटिंग थी। कूच बिहार में हिंसा होती है और वोटिंग के दिन ये हिंसा होती है। तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं और कई घटनाएं हुई हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में हिंसा होती है। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बुदा रॉय पर जानलेवा हमला हुआ है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट पर घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में नियमित जांच वाली याचिका पर आज ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। हालांकि एक दिन पहले केजरीवाल के खाने और इंसुलिन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर अब सोमवार यानी 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी के साथ ही केजरीवाल की डाइट पर सियासी फाइट शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की डाइट को लेकर ईडी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने पलटवार करते हुए कहा कि एजेंसियां क्यों केजरीवाल की सेहत को नुकसान पहुंचाएगी और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अब तक जेल में सिर्फ 2 बार ही खाना खाया है। मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना, क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कोई भी सरकारी एजेंसी या जेल प्रशासन उनकी बुरी तबीयत के लिए जिम्मेदारी लेगा और कोशिश करेगा कि उनकी जान को किसी तरह से खतरा हो। क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा? तो मुझे लगता है इस तरह के सनसनीखेज बयानों से बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि जेल में सिरिंज और इंजेक्शन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हमेशा एक मेडिकल अटेंडेंट दिया जाता है जो इंसुलिन वगैरह देता है, जिस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन है, जिस मात्रा में दिया जाना है। तो ये बात कहना कि इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। आप खुद ही सोचिए कि इतने दिनों में, जब से वो जेल में है या हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है। बाकी दिन जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है। और इसके लिए उन्होंने गुजारिश भी की थी, एक रिक्वेस्ट भी की थी, जिसको मंजूरी दी गई। वहीं इस मामले पर एक दिन पहले यानी कल कोर्ट में सुनवाई हुई, तो जेल प्रशासन और केजरीवाल के वकील क्या दलीलें दी उन्होंने, ये आपको बताते हैं। जेल प्रशासन ने दलील ये दी कि केजरीवाल जब जेल में आए तो इंसुलिन ले रहे थे। केजरीवाल ने खुद इंसुलिन लेना बंद कर दिया। केजरीवाल को आम, चीकू, केले से परहेज करना होगा। जेल नियमों के मुताबिक घर का खाना नहीं दे सकते हैं। केजरीवाल डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के वकील का दावा है कि 8 अप्रैल के बाद आम नहीं भेजा गया।